गज़ल पाठ्य पुस्तक में 8 क्रमांक पर गज़ल है जो माणिक वर्मा जी ने लिखी हुई है। गज़लों में शेर होते हैं और ये शेर जो है वो कुछ ना कुछ सीख देते हैं। हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए ये गज़ल हमें प्रेरित करती है। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार ने यह संदेश दिया है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। प्रश्न 1. नींव के अंदर दिखो। इस पंक्ति से तात्पर्य मिलता है कि नींव मतलब है बेस। अगर नींव मजबूत हो तब हम खुद की पहचान कर सकते हैं। ऊपर हमारे व्यक्तित्व पर न देखते हुए हमारे अंदर जो हमारा व्यक्तित्व है उसी की अगर आपको पहचान बनानी है तो जो उसकी नींव है मतलब व्यक्तित्व के अंदर झांक कर देखो और उसको मजबूत बनाओ। यह तात्पर्य इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। दूसरी पंक्ति, आईना बनकर दिखो। गज़लकार कहते हैं ये जिंदगी जो है वो बहुत ही दर्द भरी है, मानो पत्थर जैसी है। उस जिंदगी में खुद सवार कर एक आईना बन के दिखाओ जिसमें हम हमें ही प्रसन्नता से देखेंगे। मतलब है जिस प्रकार आईना सब कुछ दिखाता है तो हम अगर खुद ही प्रसन्न रह जाएंगे, प्रसन्न होंगे, उत्साही होंगे तो आईने में हम उसी प्रकार दिखाई देते हैं। तो जिंदगी आपकी आईने की तरह बनाओ, यही इस पंक्ति का तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। पहली अपेक्षा है मील का पत्थर बनना और दूसरी है मानवता दिखाना। प्रश्न क्रमांक 3, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं और उन शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न तैयार करने हैं। पहला उत्तर है भीड़। हम प्रश्न इस प्रकार तैयार कर सकेंगे, गज़लकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है जुगनू। रात को कौन सा कीटक रोशनी देता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा तितली। फूलों पर कौन मंडराती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। 4. आसमान। पंछी कहाँ उड़ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। पंक्ति है आपको महसूस डैश भीतर देखो। इसमें से संवेदनशीलता यह जीवन मूल्य स्पष्ट होता है। दूसरी पंक्ति है कोई ऐसी शक्ल डैश मुझे अक्सर दिखो। उसमें सत्कर्म की प्रेरणा यह जीवन मूल्य हमारे सामने आता है। प्रश्न क्रमांक 5, कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? फूल, आसमान, तितली और जुगनू। छठा प्रश्न, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। 4 उत्तर है
नींव के अंदर, मोम के भीतर जाकर देखो, सीप के अंदर दिखो, आईना बनकर दिखो या आदमी बनकर दिखो। अभिव्यक्ति का प्रश्न है, प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब हम गजल में से किन्हीं भी 4 पंक्तियों का, तो हम ले लेंगे एक जुगनू ने कहा मैं से लेकर रोशनी बनाकर दिखो। इस पंक्तियों का मैं आपको भावार्थ स्पष्ट करती हूं। प्रस्तुत पंक्तियां गजल में से कवयित्री माणिक वर्मा जी ने ली हुई है। इसमें गजलकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जुगनू जो है वह रात को ही चमकता है। उसकी छोटी सी रोशनी, क्योंकि जुगनू यह कीटक है और उसकी जो रोशनी है वो अपने शरीर द्वारा जो प्रकाश छोड़ता है, उस रोशनी से अंधकार दूर होता है। इसी बात को गजलकार ने कहा है कि भले ही उस जुगनू से प्रेरणा लेकर हम बड़ी बात कर सकते हैं कि जुगनू दिखने में छोटा है लेकिन वो अच्छा कार्य कर रहा है। वो अपने आजू बाजू के जो भी अंधेरा है उसको प्रकाश दे रहा है, सत्कर्म कर रहा है। उसी प्रकार दूसरों के लिए भी हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, उनका पथ प्रदर्शक बनकर जीवन में रोशनी लानी चाहिए। चाहे वो छोटी मात्रा में क्यों न हो, कम मात्रा में क्यों न हो, लेकिन लोगों का जीवन प्रकाशमय करना चाहिए। यही भाव इस पंक्ति द्वारा स्पष्ट होते हैं। अब दूसरी, क्योंकि यहां पर 2 पंक्तियों का अर्थ हमने स्पष्ट किया, अब और 2 पंक्तियों का, क्योंकि हमें 4 पंक्तियों का अर्थ कहा हुआ है। तो दूसरी हम पंक्ति लेंगे, एक मर्यादा बनी है। इस शेर को हम लेते हैं फिर से। गजलकार कहते हैं कि मर्यादा युक्त जीना ही जीवन है, क्योंकि मर्यादा में रहेंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण बन जाएगा, सफल बन जाएगा। उन्होंने सागर की उपमा हम इस बात को स्पष्ट करने के लिए दे सकते हैं कि सागर अथाह होता है, फिर भी वो अपनी मर्यादा को छोड़कर कभी बाहर नहीं आता। उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर वह अपनी मर्यादा में रहेगा तो वह जीवन में सफल बन सकता है। जैसे कि मोती जो है वो सीप के अंदर ही बनता है, उसको सीप की मर्यादा है, और उस मर्यादा में रहकर ही जब वो बाहर आता है तब एक दिन चमकीला और मूल्यवान मोती बनता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी मर्यादा सहनशीलता के साथ जीवन बिताना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को स्पष्ट किया गया है। उपयोजित लेखन, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। देखिए, अब निबंध है और ये जो निबंध है वो कल्पनात्मक निबंध है। तो कल्पनात्मक निबंध माने क्या कि हम कल्पना की उड़ान इसमें भर सकते हैं। अंतरिक्ष में होना, अंतरिक्ष में गए हुए बहुत लोग हैं, कल्पना चावला है, हमने उनके बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन अगर हम जाते या मेरा घर ही वहां पर होता तो अब क्या क्या करते। देखिए, तो हम कल्पना के पंख लगाकर उड़ रहे हैं और अंतरिक्ष में गए हैं, उस वहां पर हमने घर बनाया है। कल्पना के द्वारा उड़ना ये तो मनुष्य का स्वभाव है। जो वो हासिल नहीं कर पाता वो कल्पना के द्वारा उसको वो हासिल करने मतलब वो महसूस करता है और उसका आनंद भी ले सकता है। लोग
अभी तक लोगों ने ये भी कहा हुआ है, जो आपने सुना है कि अगर मेरा घर चांद पर होता तो मैं क्या क्या करता, तो मैं ये करता। तो आज मैं कह रहा हूँ, मेरा घर चांद पर नहीं तो अंतरिक्ष में होता तो मैं क्या क्या करता। इस प्रकार आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष में घर होना ये तो बहुत ही गर्व की बात है, मतलब ये अभिमान की बात है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में अभी तक गए हैं उनकी सूची में आपका भी नाम आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और नासा के द्वारा जो भेजा जाता है उसमें आपका नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। अब वहाँ के घर जो है वो किस प्रकार होगा, ये तो आपका कल्पना का घर है, तो आप कैसे बनाएंगे घर, वहाँ क्या क्या लेकर जाएंगे तब घर बन सकता है, ये आप कल्पना के द्वारा लिख सकते हैं। हवा होती है या नहीं, पानी होता है या नहीं, मनुष्य होता है या नहीं, या सिर्फ अवकाश ही होता है। तो घर कैसे बनाएंगे, कल्पना के द्वारा घर बनाएं या कागज का घर बनाएंगे अंतरिक्ष में, क्योंकि हवा नहीं, वजन नहीं, पानी नहीं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कल्पना के द्वारा कि मैंने रंग बिरंगी कागज से घर बनाया, मेरा हर एक कमरा अलग अलग रंग का था, क्योंकि कागज के रंग जितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं कागज के, उस प्रकार मेरा घर था। और वो घर यहाँ से वहाँ मतलब हिलने वाला भी था। ऐसी भी आप कल्पना कर सकते हैं, मैं घर के साथ यहाँ वहाँ घूमता था। तो क्या क्या देखा, घर तो लेकर गए, लेकिन घर के साथ खिड़की के बाहर क्या क्या देखा, सूर्यमाला देखी, ग्रह गोल देखे, नक्षत्र देखे, तारे देखे, और आप हर एक तारे का वर्णन कर सकते हैं। सूर्यमाला में क्या क्या है ये आप इसका वर्णन कर सकते हैं। उल्टा आप नई खोज कर रहे हैं, वहां जाकर विज्ञान की जानकारी हासिल कर रहे हैं कल्पना के बल पर, और पूरे विश्व को एक नई खोज, एक नया विचार इसके द्वारा आप प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार अंत में आपकी जो आपने खोज की, कौन कौन से ग्रह हैं उनके नाम, आपको और एक ग्रह अगर दिखाई दिया तो वो कैसा था, देखिए ये सब कल्पना है, तो आप कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं कल्पना के द्वारा। और इस प्रकार मैंने एक अलग ही ग्रह की खोज की और मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं ये जानकारी पूरे विश्व को देना चाहता हूँ। इस प्रकार इस निबंध का आप अंत कर सकते हैं।